है मेरे इस चैनल में आप सभी का। आज हम लोग लिमिट्स पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स के फर्दर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा, हमने वहां पर आपको लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और कुछ फॉर्मूले की चर्चा की थी। तो आज हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ जो है आपके पास आए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये हम 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो फायदेमंद है उन बच्चों के लिए जो 11th में हैं, और साथ में जो बच्चे लिमिट्स के जो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें लिमिट्स जो है आना है, तो यहाँ हम आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिससे आप इन क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकेंड के अंदर में कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। और अब हम लोग लिमिट पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन x, और लिमिट क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यानी x जो है 0 बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फॉर्मूले में क्या लिमिटेशन है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमारे पास जो है e की पावर में जो भी है यहाँ x, वही हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही लिमिट अप्रोच करनी चाहिए 0 को। जैसे यहाँ पर पावर x है तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए और लिमिट भी x अप्रोचेस टू 0 होगा, तभी जाकर के ये 1 बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ जैसा कि हमने बताया था, पहले एक काम कर लेते हैं। हमारे पास जो है जब x जो है अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका मतलब है 4x ऑल्सो अप्रोच करेगा 0 को। तो यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लिमिट 4x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 4x माइनस 1 डिवाइड में हमारे पास x है, यानी यहाँ पर हमें चाहिए 4x, ऐसा चाहिए। तो हम यहाँ 4 से केवल डिवाइड कर लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम अपने इस पार्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अब ये जो है हमारा क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले जैसा हो गया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1, और ये हमारे पास 4 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से विद इन 5 to 6 सेकेंड में कर लेंगे। ये पहले आपको ट्रिक के बारे में बताते हैं। इस ट्रिक का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि यदि मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू कुछ भी है और मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन है, लिमिट अप्लाई करने पर ये 0/0 टाइप का अगर आ जाए, दैट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव सेपरेटली करेंगे। यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करेंगे हम। यहाँ पर fx का डेरिवेटिव मान लेते हैं f डैश x आ गया, और gx का डेरिवेटिव g डैश x आ गया। अब हम इसमें फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा f डैश a अपॉन g डैश a। अगर ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, अगर ये एक फाइनाइट नंबर l आ जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही उसकी लिमिट हो जाएगी। बट अगर ये 0/0 आ गया, तो यही काम आपको दोबारा से कंटिन्यू कर देना है। यानी दोबारा से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे। ये काम आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाती। तो ये हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं।
और हमारे पास ये क्वेश्चन था, यहाँ देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और e की पावर 4x का डेरिवेटिव आपको पता है e की पावर 4x इंटू 4 और 1 का हो गया 0 और x का हो गया 1। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो 4 e की पावर 0, e की पावर 0 वैल्यू होती है 1, क्योंकि आपको पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी ये आंसर आ गया आपका 4, जो कि इस जैसा है। तो देखा बच्चों, ये आपको विद इन 5 सेकेंड भी हमने बहुत बता दिया, आपको 5 सेकेंड से कम में ही आप इसको कर पाएंगे। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को, बट ये आप ध्यान रखें कि सीबीएसई में इसको अप्लाई ना करें, केवल आपको ये जो ट्रिक इस्तेमाल करनी है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है e की पावर 2 प्लस x माइनस e की पावर 2 डिवाइडेड बाय x। तो ये हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर e की पावर 2 प्लस x को हम e की पावर 2 इंटू e की पावर x लिख सकते हैं। बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, दोबारा से ऐसा ही ये बन जाएगा और ये हो गया e की पावर 2, नीचे हमारे पास x है। अब हमने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब आप देखिए कि इस वाले पार्ट में आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो e स्क्वायर इंटू 1, आंसर आ गया आपका e स्क्वायर। अगर इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से करना चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 2 प्लस x का e की पावर 2 प्लस x आ जाएगा और इसका जो डेरिवेटिव होगा e की पावर 2 प्लस x और x का 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का 1। नाउ अप्लाई द लिमिट, x की जगह 0 रखोगे तो e की पावर 2 ही रह जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है, तो क्यों ना हम लेट कर लें थोड़ी देर के लिए कि लिमिट x माइनस 5 इज इक्वल टू, अगर हमने इसे y लेट कर लिया तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 5। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर एक चीज और हमें देखना है कि व्हेन x अप्रोच कर रहा है 5 को तो y अप्रोच करेगा आपका 0 को। तो यहाँ पर मेरे पास अगर हमने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो y अप्रोचेस टू 0, e की पावर x की जगह अब हमें लिखना है y प्लस 5 और माइनस e की पावर 5 अपॉन नीचे हो गया y। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें से आप e की पावर 5 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 और यहाँ आ गया e की पावर y माइनस 1 अपॉन y, और ये आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1, तो e की पावर 5 इंटू 1 इज इक्वल टू e की पावर 5। और इसी को अगर आप डायरेक्टली करना चाह रहे थे एल हॉस्पिटल रूल से तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आ जाएगा, e की पावर 5 का 0, नीचे 1। अब आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो कि आपका यहाँ पर आया है। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप विद इन 5 सेकेंड के अंदर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फोर्थ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर sin x है माइनस 1, मैंने इसे sin x से डिवाइड कर दिया और अब मैं इसे sin x से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिनोमिनेटर का जो x है वो अपनी जगह पर रख दिया मैंने। अब यहाँ पर जब x अप्रोच कर रहा है 0 को तो आपका sin x भी अप्रोच करेगा 0, यानी कि अब हम लिख देंगे यहाँ लिमिट sin x अप्रोचेस टू 0,
ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, और यहां हमने क्या कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहां हमने लिख दिया साइन x अपॉन x। तो ये भी आपका 1 हो गया फॉर्मूले से, और ये आपका साइन x बाय x आपको फर्स्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला बताया था, ये भी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पहले फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, इसी को अगर हम एल हॉस्पिटल रूल से करना चाहें तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर साइन x का डेरिवेटिव आपको पता है, e की पावर साइन x और साइन x का cos x हो जाएगा, और इसके बाद 1 का 0 नीचे हो गया 1। नाउ अप्लाई द लिमिट e की पावर साइन x की जगह हमने 0 डालना है इनटू cos 0। तो आपको पता है साइन 0 इज 0, तो e की पावर 0 इंटू cos 0 1 होता है, e की पावर 0 भी 1, तो आंसर आपका 1 ही आ गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है लिमिट x टेंडिंग टू 3 या x अप्रोचेस टू 3 e की पावर x माइनस e की पावर 3 अपॉन x माइनस 3। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, इसको भी आपको बता देते हैं। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए लेट कर लेंगे x माइनस 3 को y हमने लेट कर लिया, जिससे x की वैल्यू हमारे पास y प्लस 3 आ जाएगी, और यहाँ पर जब x अप्रोच करेगा 3 को तो इसका मतलब है कि y अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 e की पावर, यह आ गया आपका y प्लस 3 माइनस e की पावर 3 अपॉन y। नाउ e की पावर 3 is common from the numerator, limit y approaches to 0 e की पावर y माइनस 1 अपॉन y। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास 1 हो जाता है, तो e क्यूब इंटू 1 मीन्स e क्यूब। अच्छा, इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व करना चाहेंगे तो सिंपली लिमिट आपने लिख दिया x अप्रोचेस टू 3, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, e क्यूब का 0 हो गया, नीचे हमारा x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। नाउ अप्लाई द लिमिट, x की जगह हमने 3 रखना है, e की पावर 3 नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x e की पावर x माइनस 1, मैंने इसे x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में भी मैं सेम लिमिट लिखूंगा जैसा कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, 1 माइनस कॉस x को मैं रेशनलाइज कर लूंगा, किससे, 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई कर लिया और 1 प्लस कॉस x से डिवाइड कर लूंगा मैं। ऐसा करने से ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यस, अब हमारे पास ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास x स्क्वायर और e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो गया। डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस कॉस x एंड 1 प्लस कॉस x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इट मींस साइन स्क्वायर x, और ये जो हमारे पास 1 प्लस कॉस x है इसको हम ऊपर लेके लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस x। यहां पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x है, तो हमने क्या किया, इसे x स्क्वायर से डिवाइड और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा करने से ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको केवल लिमिट लगानी है, तो हमने यहाँ पर लिमिट लगाया, तो इस न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई 1 और 1 प्लस कॉस x यानी 1 प्लस कॉस 0। डिनोमिनेटर में आपका साइन x बाय x 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, तो वैल्यू टोटल आ गई 1
इंटू कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया अपॉन 1, तो टोटल वैल्यू आ गई हमारी 2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहें तो देखिए लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, क्यों ना हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x e की पावर x माइनस x अपॉन ये है आपका 1 माइनस कॉस x। तो अभी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म का है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव कर दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x एज इट इज e की पावर x प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस x का 1 e की पावर x रह जाएगा और ये माइनस 1। नीचे मेरे पास आ गया 1 का तो 0, माइनस कॉस x का आ गया आपका साइन x। अब मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा, नीचे भी साइन 0 0 हो जाएगा। अभी भी ये आपका 0/0 फॉर्म का है, तो अगेन आपको अप्लाई करना है लिमिट एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए यहाँ पर x e की पावर x प्रोडक्ट रूल प्लस e की पावर x और e की पावर x का e की पावर x 1 का 0 हो जाएगा, नीचे साइन x का हो गया cos x। अगेन अप्लाई करेंगे हम लिमिट, तो अब हमारे पास ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका 0 प्लस 1 प्लस 1, नीचे cos 0 होता है 1, तो आंसर आपका आ गया 2। तो यहाँ हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ा है, तो आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे सामने, log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन x। यहाँ पर हमें फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो है log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1 व्हेन x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले की लिमिटेशन पहले जान लेते हैं। जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए और वही x वही जो है अप्रोच करना चाहिए 0 को, तब जाकर के ये वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस 2x, नीचे मेरे पास x है, रिक्वायरमेंट 2 की है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको ये बात पहले से ही पता है कि जब x अप्रोच करेगा 0 को तो 2x ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। तो अब हम लिमिट को भी लिख सकते हैं, लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन में 2x इंटू 2। नाउ अब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दूंगा, डेट मीन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 2, तो आंसर आ गया हमारा 2। तो इस तरह से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखना चाहेंगे कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन x। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट अगर अप्लाई करते हैं लिमिट तो ये 0/0 के फॉर्म का है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके log का जो डेरिवेटिव लिमिट हमने लिख दिया x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस 2x यानी 1 अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 2x का 2, नीचे हमारे पास डेरिवेटिव हो गया 1। नाउ अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो 2 अपॉन 1 और नीचे 1, तो आंसर हमारा 2 ही आ जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th। देखिए log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब है। यहां मैंने क्या किया कि x जब अप्रोच कर रहा है 0 को तो x क्यूब भी अप्रोच करेगा 0 को। तो यहां मैंने क्या कर दिया, लिमिट x क्यूब अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, मैंने डिवाइड कर दिया है x क्यूब से न्यूमरेटर को। ऐसे ही हमने यहां पर लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये हो गया मेरे पास साइन क्यूब x, मैंने यहाँ पर भी x क्यूब से डिवाइड कर दिया, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने x क्यूब से डिवाइड कर दिया। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर को अगर x क्यूब से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी आपने x क्यूब से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ये दोनों आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x क्यूब अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब
अपॉन में एक्स क्यूब है। डिनोमिनेटर वाले को हमने क्या कर दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब। नाउ अप्लाई करेंगे लिमिट, तो न्यूमरेटर की भी वैल्यू 1 आ गई, डिनोमिनेटर की भी 1 आ गई, तो आंसर आपका 1 हो गया। अब इसमें अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब एक्स। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये 0/0 के फॉर्म का है। अब मैं डेरिवेटिव करूंगा लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब और साथ में हमने कर दिया 3x स्क्वायर। नीचे हमारे पास हो गया 3 साइन एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अभी फिर ये क्या हो गया हमारे पास 0/0 के फॉर्म का हो गया, ये 0/0 के फॉर्म का हो गया। अब हम क्या करते हैं दोबारा से, अब ये क्वेश्चन थोड़ा जो है ये लेंथी प्रोसेस में जा रहा है, क्योंकि अब आपका डिवीजन करने में आपको फिर नीचे प्रोडक्ट रूल ऊपर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप इस मेथड से चलेंगे तो आपको लेस टाइम लगेगा, कम समय में आप जो है कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपका जो है टाइम जो है ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ न्यूमरेटर में भी जो फंक्शन आ गया इसमें आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई न करें। तो आपको केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखना है कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जरूरी नहीं है कि हम एल हॉस्पिटल रूल से ही वहां करें, अगर हमारा बेसिक मेथड से हम जल्दी कर पाते हैं तो हम बेसिक मेथड को अप्लाई कर लेंगे फंडामेंटल रूल के तहत, और अगर क्वेश्चन आपका एल हॉस्पिटल रूल से जल्दी हो रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा 9th क्वेश्चन आ गया है a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारे पास है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x एट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू log a बेस e। तो यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसा बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है जब तक ये ऐसा बनेगा नहीं इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास log a नहीं आएगी बच्चों। हाँ जी, तो अभी हम देख रहे थे कि यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हम इस क्वेश्चन को ऐसा बनाने की यानी फॉर्मूला बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। देखिए a की पावर x अगर मैंने दोनों में एक्चुअल में ऐसे कर दिया ऐसे, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ हमने -1 किया और एक बार हमने +1 किया, यानी 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो है ऐसा करने से ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला जैसा बन जाएगा। तो आप इसे सेपरेट करके लिख लेंगे ऐसे b की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो लिमिट आप दोनों में अप्लाई कर लीजिए। तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a बेस e। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो log b बेस e। तो आप या तो ऐसे भी आंसर को छोड़ सकते हैं या फिर log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log a बाय b बेस e। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना, तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x। तो अभी हम जब अप्लाई करते हैं लिमिट तो ये 0/0 के फॉर्म का हो रहा है। तो अब हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे। a की पावर x का होता है a की पावर x log a, और ऐसे b की पावर x का होता है b की पावर x log b, और नीचे हमारे पास डेरिवेटिव हो गया 1। और लिमिट क्या है दोस्तों, लिमिट है x टेंडिंग टू 0। तो नाउ अप्लाई द लिमिट a टू द पावर 0 इज 1, इट मींस इट इज इक्वल टू log a, और b टू द पावर 0 इज 1, इट इज इक्वल टू log b। तो
नाउ दिस इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी और बेस हमारा ई होता है। तो यहां से आप एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने डिफरेंस इसमें डिफरेंस किया है। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1, सेम काम जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, b की पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में हमने x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ है साइन x, तो साइन x को भी हमने x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये x और ये x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन x। एलजेब्रा कहता है कि आपके पास अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस के साथ हैं तो आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। और नीचे मेरे पास जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x है, साइन x बाय x है। तो नाउ अप्लाई द लिमिट, ये हमारे पास जो है लिमिट अप्लाई करने पर a की पावर x माइनस 1, तो ये आपका log a हो जाएगा और ये आपका log b हो जाएगा और नीचे तो आपका फॉर्मूले से 1 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू log a बाई बी बेस ई हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो वही a की पावर x का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, साइन x का नीचे cos x आ जाएगा और बाद में आप लिमिट लगाओगे तो cos 0 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है आप अपने आप भी इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस एक बार करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है 11th क्वेश्चन ले रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहां पर मेरे पास 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 है। तो इस क्वेश्चन में हम इसमें क्या करते हैं, इस 10 की पावर x को 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x में ब्रेक कर लेते हैं। ये हमारा 2 की पावर x है, 5 की पावर x है और यहाँ प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो मेरे पास है x 10x है। तो यहाँ हमने देखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर जो हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 है। अब यहाँ दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से हमने 2 की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 5 की पावर x माइनस 1। इन दोनों में से अगर मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो दिस इज ऑल्सो 5 की पावर x माइनस 1। डिनोमिनेटर में मेरे पास है x 10x। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन आगे क्या बन गया, देखिए 2 की पावर x माइनस 1 और यहाँ पर 5 की पावर x माइनस 1। हमें फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों के नीचे x की जरूरत है, यानी कि हमने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सेम काम हम नीचे क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ है x 10x, तो हम क्या करेंगे वही x स्क्वायर से डिवाइड और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x भी कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास जो बच गया वो बच गया 2 की पावर x माइनस 1, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया log 2 इन 2 में log 5 और नीचे हमारे पास 10x बाय x हो गया 1। तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया log 2 इंटू log 5, दोनों का बेस e होगा बच्चों। इसको अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे तो शायद आपको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि नीचे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ सकता है और जो है तो आप इसे बेसिक मेथड से ही करके जो है कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा है जो आप इसे एल हॉस्पिटल रूल से भी ट्राई कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे पास आ गया 12th क्वेश्चन बोलता है log x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x माइनस 5 को हम थोड़ी देर के लिए वायलेट कर लेते हैं, वायलेट कर लेंगे। अब जब x अप्रोच कर रहा है 5 को, तो उस समय बच्चों y अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि x की जगह जैसे ही आप 5 रखेंगे तो y आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो y प्लस 5 हो जाएगा।
ये हम वेरिएबल चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में। नाउ लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो लॉग, और x की जगह हमने लिख दिया y प्लस 5 माइनस हमारे पास log 5 है ही है, और नीचे हमारे पास हो गया y। तो log a माइनस log b की आपको प्रॉपर्टी भली भांति पता होगी। हमने लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b, यानी y प्लस 5 अपॉन 5, नीचे तो y है ही है। हम इसको एक काम और कर सकते हैं, हमने क्या कर दिया, इसको लिखा लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, ये हमने लिख दिया log, यहाँ देखिए 5 बाई 5 1 हो गया और यहाँ y बाई 5 हो गया। फॉर्मूला में log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता था जैसा हमने देखा है। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर y बाई 5 है, तो हमें डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, y बाई 5। तो 5 से एक्चुअल में हमने डिवाइड कर दिया, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये बात आपको पता है कि जब y अप्रोच करेगा जीरो को तो y बाई 5 ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ लिमिट को भी चेंज कर लेंगे, y बाई 5 लिख लेंगे। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम इस पार्ट को क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो गया 1 बाई 5 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1 बाई 5। ऐसे अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है बच्चों। देखने में आपको लग रहा होगा क्या भयानक सा क्वेश्चन है, परंतु ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए लिमिट x हमारे पास अप्रोचेस टू जीरो बोल रहा है। यहां पर हमने a की पावर x प्लस 1 लिख दिया और b की पावर x प्लस 1 लिख दिया। एक्चुअल में हमने 1 और 1 2 ऐड कर दिया। अब देखिए ये बाहर माइनस है, तो c की पावर x प्लस 1 लिखने का मतलब एक 1 माइनस कर दिया। ऐसी बाहर माइनस है तो d की पावर x और यहाँ प्लस 1 करके हमने यहाँ पर भी माइनस 1 कर दिया। तो एक्चुअल में 2 जोड़ दिया और 2 ही घटा दिया। 2 जोड़ना है, 2 घटा देना है इस क्वेश्चन में, और बस केवल उसे अरेंज करके हमने लिख दिया है डिवाइडेड बाय x है। तो आपको तो ये पता है कि पेरेंट्स की संपत्ति सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। तो अब ये x जो है, x एक पेरेंट की प्रॉपर्टी है, सभी बच्चों में हम बांट रहे हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये हमारे पास हो जाएगा a की पावर x प्लस 1 अपॉन x, सबको देंगे हम, सबको बराबर मिलेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो b की पावर x प्लस 1 अपॉन x, ऐसे ही माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास c की पावर x प्लस 1 अपॉन x, और माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास d की पावर x प्लस 1 अपॉन x। तो ये जो है log a बेस e प्लस log b बेस e प्लस माइनस यहां हमें लिखना है log c, एंड ये हो गया हमारे पास log d, सबका बेस e है। अब यहां हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आप ज्यादा खुश हों तो आप इसे log ab माइनस log cd लिख दीजिए, क्योंकि log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू b, बेस जो है सबका e लिखना है। अभी इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो आप log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी log ab अपॉन cd भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस e लिख दिया हमने। तो आप ऐसे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने जो है आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात जो है, जो क्वेश्चन है, ये पसंद आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को, मतलब हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है बच्चों, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।